तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में आंदोलन, जो गांधी जी ने हमारे भारत में आंदोलनों की शुरुआत की है। तो उनमें आज क्लास 10 के अध्याय में दिया है, उनको हम आज रिप्रेजेंट करेंगे। तो गांधी जी के बारे में पता ही होगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था और गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब वापस हुए थे, उसके वापस होने के बाद उन्होंने किस किस आंदोलनों की शुरुआत की थी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और ये आंदोलन और क्लास 10 की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल परीक्षा में एक दो क्वेश्चन, दो नहीं तीन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए। तो गांधी जी की बात करें। गांधी जी का जन्म गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को पता ही होगा। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जगह पड़ती है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और ये 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने के पश्चात, यानी कि थोड़े दिनों के बाद, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 1916 कह सकते हैं 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी। यानी इन्होंने कहा है कि साबरमती आश्रम 1916 में गांधी जी ने 1916 गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। 1916 में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। स्थापना करने के बाद फिर उसके बाद में इन्होंने 1916 में ही एक कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें गांधी जी वहाँ गए थे। अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी वहाँ पर पहुँचे थे। जिसमें गांधी जी वहाँ
पर पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे। तो गांधी जी वहाँ पर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, गांधी जी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद एक बिहार के व्यक्ति, इनका नाम राम कुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात होती है और राम कुमार शुक्ल कहते हैं कि मेरे बिहार में आकर एक आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ नील की खेती का विस्तार किया है और उसे कर लिया जा रहा है, वो बंद कराया जाए। तो फिर इन्होंने राम कुमार शुक्ल के आग्रह करने पर गांधी जी वहाँ पर बिहार में गए थे। फिर वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया कि प्रथम सत्याग्रह शुरुआत किया। अब आते हैं अपने आंदोलनों पर। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पढ़ेंगे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में कब शुरुआत होती है इसकी? 1917 में, यानी 1917 में गांधी जी 1917 में गांधी जी ने 1917 में चंपारण ये पड़ता है बिहार में। चंपारण बिहार में आंदोलन किया। आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर नील की खेती होती कि उसके जो करना देने के लिए चलाई गई थी। उसके बाद में क्या होता है, गांधी जी वहाँ से बैक होते हैं, फिर अपने अहमदाबाद में आ जाते हैं, गुजरात में आने के बाद फिर एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। उसकी जो मिल में मजदूर काम कर रहे थे, उसमें काम करने के बाद में क्या होता है कि वो वहाँ पर भूख हड़ताल, गांधी जी को प्रथम भूख हड़ताल रखनी पड़ती है। और उसके पश्चात फिर एक खेड़ा आंदोलन होता है। तो हम वही अपना सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज पढ़ते चल रहे हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, पोरबंदर गुजरात में हुआ है। और उसके बाद में 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में जाने के पश्चात 9 जनवरी 1915 को गांधी जी बैक आते। अगर ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो 9 जनवरी को 1915 गांधी जी वापस आते। वापस आने के बाद में कि 9 जनवरी को पूरे भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम कहाँ है? वो गुजरात में है। और 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी वहाँ पर पहुँचे थे और राम कुमार शुक्ल से मुलाकात हुई। वो व्यक्ति कहाँ के थे? बिहार के। राम कुमार शुक्ल के व्यक्ति थे बिहार से, जिनसे गांधी जी की मुलाकात हुई। और गांधी जी ने उनके आग्रह करने पर बिहार गए और उन्हें प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जो नील की खेती के विरुद्ध था। ऐसे लिख सकते हैं, किसके? नील की खेती के विरुद्ध था, यानी ये था जो नील की खेती के विरुद्ध था। नील की खेती